नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है लालची ननद। लगभग सारे मेहमान जा चुके थे, लेकिन अभी भी कुछ मेहमान घर में थे। इन सब के बीच प्रतिभा जल्दी जल्दी अपना बैग पैक करके बेटे को गोद में उठाकर गेट की तरफ जाने लगी। जाते हुए अपनी ननद सुमन से बोली, दीदी मैं जा रही हूँ, कुणाल की तबीयत ठीक नहीं है। अरे तो इस समय कहाँ जा रही हो? रात के 11 बज चुके हैं। बोला तो था सुबह दिखा देंगे डॉक्टर को। मेहमान घर में बैठे हैं, जरा सी शर्म तो करो। दीदी शर्म को तो रहने दीजिए, वह आपको मुबारक हो। इस समय मुझे सिर्फ अपने बेटे की पड़ी है और मेरे बेटे की कंडीशन बहुत ख़राब है। मैं जा रही हूँ, इसको जो समझना है समझे। एक हाथ में अपने बैग घसीटते हुए दूसरे हाथ से अपने बेटे को थामे वह जैसे तैसे मेन गेट तक पहुँची। देखा तो रेखा दीदी और सुरेश जीजा जी अपनी कार में उसी का इंतजार कर रहे थे। प्रतिभा को देखते ही दोनों कार से उतरकर झट से आगे आए। रेखा ने बच्चे को संभाला तो जीजा जी ने बैग लेकर डिग्गी में डाला और सीधा अपने क्लिनिक ले गए। क्लिनिक पहुंचते ही फटाफट बच्चे का इलाज शुरू हुआ। रेखा दीदी ने जब प्रतिभा के सर पर अपना हाथ रखा तो प्रतिभा टूट गई और एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगी। दीदी कुणाल ठीक हो जाएगा, मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी, मेरा बच्चा। प्रतिभा मेरी बात सुनो, वो ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा उसे, बस तुम हिम्मत रखो। तुम्हारे जीजा जी उसका इलाज कर रहे हैं, सब ठीक होगा। पर तुमने पहले ही मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? मुझे सुमन दीदी से ये उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा वो मेरी मदद करेगी, पर वो तो अपने पैसे और पैसे वाले रिश्तेदारों में ही बिजी थी। अरे अपने फूल से भतीजे के लिए ही टाइम नहीं था उसके पास। प्रतिभा क्या तुम जानती नहीं हो कि तेरी ननद कैसी है? हमेशा मेरी झाड़ती रहती है, मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। उन्होंने मेरा अपमान तो किया ही, साथ में मेरे बेटे की हालत उन्हीं की वजह से है। जानती है दीदी, मैं तो यह सोच रही थी कि आकाश तो अपनी ड्यूटी कर रहा है तो मैं ही दीदी का निमंत्रण स्वीकार करके चली जाती हूँ। उनकी मैरिज एनिवर्सरी पर यहाँ आई तो रत्ती भर का भी सम्मान नहीं मिला मुझे। रेखा दीदी मैं उनके घर मेहमान बनकर गई थी और जानती हूँ मुझे उन्होंने कहाँ सुलाया। उनके रूम में पलंग के बीच जो जगह थी वहीं फर्श पर। 10 बजे तक जब मुझे चाय नहीं मिली तो मैं खुद जाकर किचन में चाय बनाने लगी। इस पर दीदी के रिश्तेदारों ने मुझे कामवाली तक बोल दिया और दीदी भी उनके साथ मेरा मजाक बना रही थी। अगर वह चाहती तो उन्हें रोक सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब इस अपमान में वह भी शामिल हो गई। मुझे कितना बुरा लगा मैं बता नहीं सकती, लेकिन किसी और के घर में किसी को क्या बोलूं, जब मेरी अपनी ननद ही मेरा मजाक उड़ा रही थी। शाम को दीदी की सालगिरह का फंक्शन था और आज सुबह मेरी रिजर्वेशन की वापसी थी, लेकिन कुणाल की तबीयत अचानक ख़राब हो गई, जिसकी वजह से मुझे रिजर्वेशन कैंसिल करनी पड़ी। जब मैंने दीदी से बोला कि कुणाल की तबीयत ठीक नहीं है, उसे डॉक्टर के पास ले चलो, तो दीदी कहने लगी आज संडे है और इमरजेंसी में डॉक्टर ज़्यादा फीस लेते हैं, इसलिए रहने दो, कल दिखा देना। तब मैंने जीजा जी को फ़ोन करके उनसे दवाइयाँ पूछी और खुद मेडिकल स्टोर ढूंढकर दवाई लेकर आई, कुणाल को दी। जानती हो दीदी, दोपहर के 2 बजे गए, लेकिन सुमन दीदी ने मुझसे खाने तक नहीं पूछा, खुद ही जाकर खाना परोस कर ले आई। सच कहती है तू प्रतिभा, आजकल लोगों को न जाने क्या हो गया है, बस पैसे के घमंड में सारे रिश्ते नाते भूल गए हैं लोग। कौन कौन अपना कौन पराया, इसका निर्णय भी पैसे के तराजू में होता है। पर पागल लड़की, तू मुझे तो फ़ोन कर सकती थी ना, मैं उसी वक्त तेरे पास आ जाती। दीदी मुझे लगा कि शाम तक कुणाल को फ़ायदा हो जाएगा, पर शाम को तो उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी, उसकी उल्टी रुक नहीं रही थी। तब फिर एक बार मैंने दीदी को रिक्वेस्ट की तो बोली कि मेरे बच्चों की दवाइयाँ पड़ी है, इनमें से कुछ दे दो। मैंने कहा दीदी मेरे जीजा जी डॉक्टर हैं, यार ड्राइवर से बोलकर मुझे उनके घर पहुंचा दो। प्रतिभा तुम देख नहीं रही हो, कार फ्री नहीं है, इतने मेहमान हैं और तुम्हें अपनी पड़ी है, डॉक्टर के पास जाना है,
ऐसा भी क्या हो गया तुम्हारे बेटे को? वाह दीदी, मेरा बेटा, क्या आपका कुछ नहीं लगता? शर्म कीजिए दीदी, भतीजा है वह आपका। मैंने आपसे कहा था कि कुणाल की तबीयत ठीक नहीं है, पर आप है कि समझती ही नहीं। आपके लिए अपने अमीर रिश्तेदार ज़्यादा ज़रूरी है। आप भी तो एक माँ हैं, फिर भी मेरी परेशानी समझ नहीं सकी। अगर आपके बच्चे की भी तबीयत इसी तरह ख़राब होती, तब भी क्या आप यही कहती कि आज संडे है, डबल फीस लेंगे? आपके घर में मेहमान बनकर आई हूँ, क्या सम्मान मिला है मुझे? शर्म आती है मुझे यह कहते हुए कि आप मेरी ननद हैं। हद होती है दीदी किसी चीज़ की। आपने मेरा अपमान किया, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन यहाँ पर बात मेरे बेटे की आ गई है और एक माँ होने के नाते मैं यह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे बेटे पर आँच आए। ठीक है, चली जाना डॉक्टर के पास। बस माफ़ कीजिएगा दीदी, लेकिन अब मुझ पर यह एहसान करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैंने अपना इंतज़ाम कर लिया है। मेहरबानी करके आप मुझे शांति से बैग पैक कर लेने दीजिए और शांति से यहाँ से जाने दीजिए। मेरी बात सुनकर दीदी गुस्से में बुनबुनाती हुई वहाँ से चली गई। सुमन दीदी के जाने के बाद मैंने सबसे पहले आपको फ़ोन किया। मुझे पता था कि ऐसे समय में आप ही जो इस अनजान शहर में मेरी मदद कर सकती हैं। जानती हो दीदी, बैग पैक करते हुए मैंने बस यही सोच रही थी कि क्या अमीर लोगों के पास दिल नहीं होता। इतना बड़ा फंक्शन किया था दीदी ने एक नन्ही सी जान के लिए, उनके पास पैसे नहीं थे। अरे नहीं थे तो क्या हुआ, कम से कम मदद तो कर देती। डॉक्टर की फीस, दवाइयाँ, सब खर्चा मैं खुद करती, उन्हें तो वैसे भी नहीं करने देती। क्या सिर्फ पैसा ही सब कुछ है? क्या दीदी के लिए सिर्फ अपने अमीर रिश्तेदार ही मायने रखते हैं? वह पैसे के नशे में इतना अंधा हो चुकी है कि उन्हें अपना मायका भी नज़र नहीं आता। बस कर प्रतिभा, अब शांत हो जा। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, उनके लिए सिर्फ पैसे ही मायने रखते हैं। तू यह सब कुछ छोड़ दे और अपने बच्चे पर ध्यान दे। कुछ समय बाद जीजा जी ने आकर बताया कि बच्चा खतरे से बाहर है। दरअसल उसे फूड पॉइजनिंग हो गई थी, जिसकी वजह से वह लगातार उल्टी कर रहा था और ज़्यादा उल्टी होने की वजह से पानी की कमी हो गई थी, लेकिन अब पहले से काफ़ी बेहतर है। चिंता की कोई बात नहीं है। तुमने समय पर फ़ोन कर दिया था। जीजा जी के मुंह से यह सुनकर प्रतिभा खुश हो गई। भीगी आंखों से हाथ जोड़कर अपने जीजा जी का धन्यवाद किया। क्या आज हमारे समाज में केवल उन लोगों को ही सम्मान दिया जाता है जिनके पास पैसा है? आखिर क्यों? दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।